पीएसटीवी के खास कार्यक्रम पब्लिक मैनिफेस्टो को लेकर के आज हमारी टीम पहुंची है बलौदा बाजार। और आज हम जानेंगे कि पिछले विधानसभा चुनाव में किस तरह से नेताओं ने वादे किए, किन वादों को उन्होंने पूरा किया और कौन से वादे रह गए। जनता के यहाँ के वादे क्या हैं जो वो चाहती है कि जनता यहाँ विकास हो। उनसे जुड़े कौन से ऐसे तथ्य हैं जिन्हें इस चुनाव में नेताओं के द्वारा उठाया जा रहा है। तो आइए चलते हैं जनता से जानने के लिए कि वो क्या चाहते हैं। पब्लिक मैनिफेस्टो के तहत हम आज पहुंचे हैं ग्राम भरसेला में और यहाँ जानेंगे जनता से कि जनता की मांग क्या है। आप बताइए क्या चाहते हैं आप, आपके गांव में क्या होना चाहिए। ये जो पुराना रोड है भरसेला से शुक्ला भाटा ये जो बना है वो कम से कम 10-20 साल से बना हुआ था। इस साल 2023 में जून में इसमें प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना हुआ है। वह रोड 3 माह के अंदर ही जर्जर हो गया है। इसको तत्काल बनवाने की कृपा करें। और इसके अलावा क्या चाहते हैं कि यहाँ पर गांव में और क्या होना चाहिए। यह रोड गांव के अंदर से गुजर रही है। इसको बाईपास के हिसाब से नहर किनारे से निकालने की शासन प्रशासन कोशिश। आप अगले विधानसभा का चुनाव आ गया है नजदीक में, आप क्या चाहते हैं कि जो अब विधायक बने वो क्या काम कराएं यहाँ पर गांव में। कोनो विकास के काम नहीं करे। इधर नजदीक शहर से हो के भी कोई विकास के काम नहीं हो। स्कूल बने थे वो कम से कम शुरू हुई साल। अगर पानी टंकी बना है वो 2 साल हो गए पानी टंकी बने नहीं है। भरसेला में और भी लोग हैं, आप बताइए कि यहाँ पर और गांव में क्या होना चाहिए, क्या काम होना चाहिए गांव में जिससे यह विकास दिखे। यहाँ गाँव में पूरा सड़क है उसको क्लियर करे। सड़क के अलावे सड़क की समस्या बताएं। सड़क के अलावे क्या बताया जा रहा है, पानी टंकी है उसको तुरंत चालू करे। बना के भी आधा छूटा हुआ है, पूरा अभी काम हुआ ही नहीं है। आपके गांव में शराब का क्या स्थिति है, शराबबंदी है क्या है, कुछ है। नहीं, हमारे गांव में शराबबंदी है, शराब अग्रणी बिकते हैं यहाँ पे। जी। और क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ गांव के लोगों को, और क्या चाहते हैं गांव के लोग। गांव में विकास तो सभी चाहते हैं सर। जो अभी आगामी में भी चुनाव है, जो विधायक प्रत्याशी जीत के आए वो यहाँ अच्छा से काम करवाए और जो अच्छे प्रत्याशी को चुनेंगे जो यहाँ से काम विकास कराएंगे उसको। दाढ़ी तक हम कहीं काम लेने के असमर्थ हो गए हैं। अब चलने तक में असमर्थ हैं, तब अब उसको पेंशन नहीं दे रहा है, तब क्या करें। वो करो चल दे जनक नाम अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री किसानी हरे। हाँ। किसान के लेकर है का लाभ मिल पाई तो कर ले। अब लाभ हम लोग वही पेंशन के लाभ में हम लोग मिलना चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं, पेंशन नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। कितने साल हो गया होगा आपका। मोर हम 80 लोग पार हो गए हैं। 80 से ज्यादा साल हो गया है, लेकिन आपको अभी तक पेंशन नहीं मिल रहा है। वृद्धा पेंशन की जो बात है अभी तक नहीं हो पाई। नहीं हो पाई रही। तो आप कहीं आवेदन दिए इसके लिए। आवेदन में 2-3 घर कलेक्टर कर दे रहे हैं। अच्छा, 2-3 बार कलेक्टर के। हाँ, और 2.5 एकड़ जमीन है ऐसे की 1.5 एकड़ अपासी में और 1 एकड़ गरापासी में 2.5 एकड़ है। और 2.5 एकड़ ऊपर वालों को दे रहा है। अच्छा। और मेरे को नहीं मिल रहा है। तो क्या बोल रहे हैं कि 2.5 एकड़ जमीन है इसलिए नहीं दे रहे हैं। हाँ, नहीं एक बालाराम सचिव वो बोल रहे थे। और वो कर ऊपर वाला टीसी करें तो वो 2 साल हो गए मैं भेजा था तो खाता में जमा हो गया कि क्या एंट्री करवाए तब खाता तक में जमा नहीं हुआ। क्या समस्या बता रहे हैं। हम पूरा समस्या बताए, सरकार से हमरा कोई एक नया लाभ नहीं है। न हमरा वृद्धा पेंशन मिला है, न हमरा आवास मिला है, न हमरा कोई चीज नहीं मिले आज तक। तो आए वाला विधायक है जोन भी हुई, भाजपा के हो या कांग्रेस के होते, आप मन का चाहते हो। हम तो भाजपा वाला। हाँ, जो भी विधायक बनेगा। हाँ, आप उस विधायक से आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या मांग है। अरे तो ये बता था भैया का वही मांग है। 70 साल की उम्र हो गई है, आज तक हम अब बार किसानी करा था, वही 1 एकड़ के भरोसा में अपन 4 परिवार पाला था। हमला सरकार के उससे कोई समस्या नहीं है। वोट आई मतदान अपन मतलब दे देवो, बात खत्म। अभी जो वर्तमान में विधायक है वो कितना काम कराए और कुछ नहीं। तो मतलब इस बार बदलेगी विधायक अब वही वो जनता को ऊपर है। हमारे बार बदल ही। हाँ, हमारे बार बदल ही क्यों है। मतलब आप बदल के रहेंगे। हाँ, गैस 500 रुपया करहूँ ऐसे करके घोषणा करी भूपेश बघेल। आज तक 500 रुपया नहीं हुई। ओकर बाद भी बढ़ते जा गैस की कीमत। तो गैस का कीमत तो केंद्र की सरकार तय करती है। अरे भूपेश सरकार बोले रही ना, घोषणा करे रही थी। अच्छा, वादा ये किए थे तो वादा पूरा करना था। ये वादा पूरा करना था। और छत्तीसगढ़ में
पूरा छत्तीसगढ़ में दारू बंद हो ही की घोषणा कर रही से हाँ। वो 5 साल हो गुजर गए, लेकिन और दुकान बढ़ गए, लेकिन वो घटवे नहीं करे। आप क्या चाहते हैं, शराब बंद होना चाहिए? होना चाहिए, शराब बंद होना चाहिए। जैसे जैसे अपन घोषणा करे वो घोषणा का पालन करना चाहिए। चावल जो है उसमें ये धान की कीमत बढ़ा दी है बोल रहे हैं, तो ऐसे ही धान मतलब आप बोल रहे हैं कि शराब भी बंद होना चाहिए? होना चाहिए। हम बलौदा बाजार में हैं और यहाँ पर स्थानीय नागरिक हैं, उनसे जानते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं। ये अगली जो जो सरकार बनेगी उससे क्या है आपकी उम्मीद रहेगी, क्या मांग है? हमारे क्षेत्र में रोड की जो स्थिति है बहुत ही ज़्यादा खराब है। स्कूली बच्चों का आना जाना बहुत ही ज़्यादा दुर्दशा हो गया है। बहुत ज़्यादा आए दिन कोई न कोई दुर्घटनाएं घट रही है। तो हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो है रोड सबसे पहले प्रायोरिटी रहेगी। और दूसरा जो है अभी क्षेत्र में पिछले 2 महीने से लगातार बिजली बंद हो जा रही है, जिससे चलते स्कूली बच्चों का पढ़ाई एवं व्यापारियों का जो है व्यापार भी बहुत प्रभावित हो रहा है, क्योंकि आजकल बहुत सारे व्यापार जो बिजली से ही संबंधित चल रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम ये 2 मुद्दे विशेष तौर देखते हैं, खास प्रथम मुद्दा जो रोड को लेकर के और ये बिजली की समस्या को लेकर। हम चाहते हैं कि जो भी सरकार बने वो इसमें सबसे पहले ध्यान देवे, इसमें काम करें। पिछले 5 साल की जो बात करें तो पिछले 5 साल में क्या विकास नहीं हुआ, क्या सड़कें नहीं बनी? पिछले 5 साल में कुछ विकास हुआ है, लेकिन अधिकांश जो जमीनी स्तर पर जो रोड की मुद्दे हैं बहुत ज़्यादा दयनीय है, बहुत ज़्यादा खराब है। आए दिन दुर्घटनाग्रस्त मतलब कई प्रकार की दुर्घटनाएं घटती रहती है। गौ माता जो है मतलब उसका जिस प्रकार से दर्दनाक तरीके से रोड दुर्घटना में मौत हो जा रही है, कहीं न कहीं ये बहुत सारी प्रश्न हैं जो प्रशासन और जो नेता है उनके ऊपर जाती है। बाकी अभी तक से कोई सैटिस्फैक्शन ऐसा कोई संतुष्ट वहाँ से मतलब ऐसा नहीं लगा कि कुछ अच्छा हो रहा है। बाकी वैसे ही का वैसे ही चल रहा है, ऐसा टाइप का लगा हम लोग वहाँ पे। समाधान नहीं हो पाया? समाधान नहीं हो पाया है और लोगों की उम्मीद जो है उम्मीद पर ही टिकी रह गई है। काफ़ी लोगों को उम्मीद थी कि इस बार कुछ अच्छा होगा, लेकिन उतना नहीं हो पाया जितना सोचे थे और जितना सरकार ने वादा किया था। एक शराबबंदी के ऊपर जो बात की थी, शराबबंदी के मामले पे तो सरकार मौन साध लेती है। तो यह भी एक बहुत बड़ी विषय रहा है कि शराबबंदी होना चाहिए क्षेत्र में। इससे बहुत ज़्यादा बहुत प्रभाव पड़ रहा है, महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा दुर्घटना जो ग्रस्त हो जाते हैं जो व्यक्ति, तो कहीं न कहीं उनके ऊपर पूरा परिवार के ऊपर भी इसका मतलब शराब का जो है दुष्प्रभाव क्षेत्र में पड़ रहा है। तो क्या सरकार बदलेंगे? सरकार बदले या ना बदले, लेकिन जो हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास हो और हमारा मुद्दा रहेगा जो क्षेत्र में विकास करेगा हम उसको चुनेंगे। पांडे जी बताएंगे कि आप अभी मतलब पिछला जो 5 साल रहा उसमें आप किस तरह से ठगे गए या किस तरह से आपके जो बातें थी वो पूरी हो गई, बताएंगे? नहीं, पिछले 5 साल में यदि हम बात करें तो हमारे बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के विधायक जो थे श्री प्रमोद शर्मा जी, वो विपक्ष के नेता थे। और यदि उनकी जगह में यदि पक्ष का नेता होता, सत्ता पक्ष का नेता होता, तो बलौदाबाजार का बेहतर विकास होता। उन्होंने अपनी तरफ से हमारे वर्तमान विधायक ने काफ़ी मेहनत की और विकास के लिए बहुत कोशिश की, पर जैसा विकास होना चाहिए था पर नहीं हो पाया, एक विपक्ष के नेता होने के नाते। विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, सड़कें खराब है, बिजली की अव्यवस्था भी बताया भाई ने। नहीं, छत्तीसगढ़ में जीरो कट सुविधा दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। ये जो बोल रहे हैं कि बिजली नहीं है, ये ऐसा बोलना गलत है। पूरा छत्तीसगढ़ जो है जीरो कट है। छत्तीसगढ़ में लाइट गोल नहीं होती, बलौदाबाजार में भी लाइट गोल नहीं होती। यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या रहेंगे, आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पर और क्या बेहतर हो? मैं स्थानीय मुद्दे में यही चाहता हूँ कि सबसे पहले तो एक तो जो बेरोजगार युवक हैं उनको रोजगार के अवसर प्राप्त हो, और जो सीमेंट प्लांट अभी नए नए सीमेंट प्लांट आ रहे हैं उनमें स्थानीय लोगों की भर्ती होनी चाहिए। एक समय था आज से 30 साल पहले जब लाफार्ज सीमेंट के बदले के पहले टाटा स्टील सीमेंट हुआ करता था, उस समय यहाँ के स्थानीय नेताओं ने लोकल लोगों की जो भर्ती की है उस तरह की भर्ती दोबारा किसी अन्य सीमेंट प्लांटों में स्थानीय लोगों की नहीं हुई है। तो मैं यही चाहूँगा कि रोजगार के अवसर प्राप्त हो और जो मतलब क्वालिफाइड लोग हैं, जो टेक्निकली हैं, इंजीनियर हैं, ITI होल्डर्स हैं और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हैं, उनको रोजगार प्राप्त हो। रोजगार नहीं मिलने से बहुत सारे युवाओं को यहाँ पर नशे की गिरफ्त में देखा जा रहा है। हाँ, नशे की गिरफ्त में देखा जा रहा है। वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, उनको डिप्रेशन के नाम से उनको हताशा है उनके मन में, और जब हताशा मन में होती है तो आदमी नशे की तरफ जाता है। और उसमें सरकार जो है हमारी वर्तमान सरकार
जिन्होंने सरकार बनने से पूर्व शराबबंदी की घोषणा की थी, गंगा जल हाथ में लेके कहा था कि हम शराब बंद कर देंगे, और उन्होंने 5 साल में शराब बंद नहीं कर पाई। तो ये वर्तमान सरकार की बहुत बढ़िया सफलता है। आप जब शराबबंदी की बात करते हैं तो आप विरोध में हैं, तो क्या बदलेगी सरकार? अभी कुछ नहीं कह सकते हैं कि सरकार बदलेगी कि नहीं बदलेगी, ये तो मतदाताओं के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसको चुनते हैं और किसको वोट देते हैं। 50% महिलाएं भी हैं यहाँ, उनसे वादा किया था कि शराब बंद करेंगे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्रभावित महिलाएं हैं घर में। बिल्कुल निश्चित रूप से यदि महिलाओं की को नाराजगी है तो हो सकता है कि सरकार को नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। कैसे विकास चाहती हैं कि बलौदाबाजार में किस तरह से ये मैं चाहती हूँ कि यहाँ कुछ कॉलेजेस खुले जो कि फार्मेसी है और मॉडल डिग्रीज है, वो सब यहाँ आना चाहिए, क्योंकि हमें 12वीं के बाद बाहर जाना पड़ता है। युवा हैं, आप फूड का बिजनेस कर रही हैं, क्या लगता है कि युवाओं को, जबकि आज युवा रोजगार के लिए बड़ी संख्या में मांग कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि उनको रोजगार मिले, आप खुद युवा हैं, रोजगार खुद खोल के रखी हैं, जी जी। तो किस तरह से आप महसूस करती हैं? तो यहाँ नहीं है ना सर, यहाँ 12वीं के बाद अच्छा एजुकेशन नहीं है, प्लस हम अगर प्रोफेशनल डिग्री चाहिए तो हमें बाहर जाना पड़ता है, तो इसलिए हमारा खुद का रोजगार जरूरी है, इसलिए हमने बिजनेस चालू किया है। अच्छा, खुद मतलब खुद रोजगार देने के लिए आप सोच रही हैं? जी जी, ऐसा ही कुछ है कि जो मेरे अलावा बाहर नहीं जाना चाहते वो भी कुछ रोजगार करे, तो हम रोजगार दे भी सकें लोगों को। क्या पढ़ाई कर रही हैं आप? मैं 12th शाश्वत से की हूँ, लेकिन यहाँ क्या पढ़ाई आगे नहीं कर पाने, कुछ मजबूरी के कारण नहीं कर पाई थी, तो उसके कारण पढ़ाई छोड़ दी। फिर नर्सिंग करने के बाद फार्मासिस्ट स्टार्ट की मैं। फार्मासिस्ट की पढ़ाई के लिए आपको बाहर जाना पड़ा? यहाँ क्या है, कुछ भी जैसे करना चाहो तो ऐसे क्या है, लड़कियों के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है, इसके लिए हमको बाहर जाना पड़ता है। हर चीज कुछ भी करना हो तो इसके लिए बाहर ही जाना पड़ता है, जो हमारे बलौदाबाजार में अवेलेबल नहीं। यहाँ कुछ कॉलेज हो जो हमारे फार्मासिस्ट यहाँ कर सके, नर्सिंग कर सके, पढ़ाई के लिए भी अच्छी स्कूल हो, मतलब व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। यहाँ मॉडर्न स्कूल खुलना चाहिए जिसमें ऐड सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे कि मॉडल कुछ है, जैसे बिजनेस रिलेटेड है, यहाँ कुछ सब्जेक्ट ही नहीं है। जैसे कि और बाहर की नर्सिंग वगैरह है तो यहाँ कुछ एजुकेशन में बताया नहीं जाता कि आपको ये फील्ड लेना चाहिए जिससे आपका करियर रहे। यहाँ सिर्फ पढ़ाया जाता है जिसके बाद हमारा करियर नहीं रहता। महिलाओं के लिए खेल के मैदान नहीं है, महिलाओं के लिए खेल की सुविधाएं नहीं है, ऐसी भी बात आ रही है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर खेल की सुविधाएं हैं या नहीं है? है सर, लेकिन यहाँ से बाहर नहीं भेजा जाता लोगों को, बाहर से लोग यहाँ खेलने आते हैं, जो कि बाहर से आते हैं तो यहाँ का नाम रोशन होता है, जबकि यहाँ के बच्चे नाम रोशन नहीं कर पा रहे अपना खुद का। मतलब बाहरी, मतलब दूसरे दिगर राज्य या दूसरे स्टेट के लोग यहाँ के खेल के जाते हैं, मतलब यहाँ के नाम से, बलौदाबाजार के नाम से खेलते हैं? नहीं, जैसे कि कसडोल वाले हैं, यहाँ गेम होता है, जैसे कि कबड्डी खो आए दिन होते रहता है हाई स्कूल में अपने, तो बाहर के बच्चे यहाँ के खेल के जाते हैं, जबकि यहाँ के लोग नहीं जाते हैं, यहाँ नहीं है उतना ज्यादा एक्टिविटी नहीं है। जी, एक्टिविटी नहीं है जी। क्या चाहते हैं बलौदाबाजार में आप? कि बलौदाबाजार में अच्छा साफ सफाई होना चाहिए। जगह जगह देखते हो कचरा उचरा है, और गड्ढे उड्ढे भी सारा काम वाम नहीं करते यहाँ पे, नगर पालिका वाले भी काम नहीं करते। और उधर उधर आप देखोगे गार्डन में गंदगी है, उधर रोड में थोड़ा थोड़ा ध्यान देते हैं नगर पालिका वाले, पर अब उतना साफ अपने सफाई पे ध्यान नहीं देते। और यहाँ गार्डन में भी थोड़ा साफ सफाई करना चाहिए। लाइट वाइट नहीं है यहाँ गार्डन पे, जो पहले यहाँ लगा था वो लाइट को तोड़ दिए, पहले लगा था बट यहाँ टूट गया, उसको भी लगवाना चाहिए। और गार्डन में कोई और गार्ड वार्ड लगवाना चाहिए गार्डन पे। सर यहाँ कॉलेज ढंग से ही नहीं है, कुछ भी चाहो बनता ही नहीं कॉलेज में जाओगे तो, इसलिए नया कुछ कॉलेज चाहिए। और नया कॉलेज आत्मानंद स्कूल जैसे खुला हो, क्या आप चाहते हैं कि आत्मानंद कॉलेज भी खुले यहाँ? जी सर, बलौदाबाजार में खुलना चाहिए। स्टेडियम, खेल के मैदान की जो डिमांड आप कर रहे थे, कि क्या खेल के मैदान भी डिमांड में आएंगे? जी सर, आएंगे सर। पीएस टीवी के खास कार्यक्रम पब्लिक मैनिफेस्टो को लेकर के हम हैं बलौदाबाजार विधानसभा में, और जो जनता के वादे हैं, जनता से किए गए वादे हैं, और जनता को क्या चाहिए, इन सभी बात को लेकर के हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ में आज कांग्रेस के लोग भी हैं, भाजपा के लोग भी हैं, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी के लोग भी हैं। तो हम अपनी बात की शुरुआत कर रहे हैं आम आदमी पार्टी से, और जानते हैं कि क्या वादे हुए जिसको पूरा किया कांग्रेस सरकार ने, और कौन से वादे रह गए। अभी तक तो बलौदाबाजार विधानसभा में जो आम आदमी का जो मुद्दा है कोई कंप्लीट नहीं किए हैं इन लोग, केवल बुद्धू बना दिए इन लोग, उल्लू बना दिए कि आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे करके। सबसे बड़ी बात है रोजगार की, उसके बाद बिजली बिल हाफ करके इन लोग ना, जिनके यहाँ सिंगल बत्ती थे, कभी आज तक वो मीटर में ना बिजली बिल नहीं पटाए थे, उन लोग से भी बिजली बिल वसूला जा रहा है। आम जनता को ना बेरोजगार युवाओं को ना रोजगार के लिए घूमना पड़ रहा है। और ऐसे कई मुद्दे हैं जो ना विधानसभा में है, जो अभी तक
कंप्लीट नहीं हुआ है। जो इनके आरोप हैं कितने सही हैं कितने झूठे हैं? देखिए, अब उनके जवाब देने के तरीके से ही आपको समझ में आ गया होगा कि उनके पास शब्द नहीं थे कि वो कहें क्या। मैं अब आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस सरकार जब यहाँ बनी, भूपेश बघेल ने 36 सूत्री घोषणा पत्र, भूपेश बघेल की सरकार ने 36 सूत्री घोषणा पत्र जारी किया था। हमने 34 पूरे किए थे, 35वां अभी हमारा आचार संहिता लगने के एक दिन पूर्व कंप्लीट हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार की जो व्यवस्था रही, ये आम आदमी की टोपी लगा करके आम आदमी की बात कर रहे हैं, लेकिन आम आदमियों को जो सुविधाएं छत्तीसगढ़ सरकार ने, इस राज्य सरकार ने दिया, पूरे भारत में आप सर्वे करके देख लीजिए, कहीं पर भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी जो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा छत्तीसगढ़ की आम जन के लिए प्रोवाइड किया गया। बिजली बिल के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जिस किसी का भी बिजली बिल टाइम टू टाइम पट रहा है, जिसका कोई पूर्व बकाया नहीं है, उसको आज भी बिजली बिल हाफ की सुविधा मिल रही है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, यदि अपने मोबाइल नंबर या रजिस्टर करके रखे होंगे तो ऐप के माध्यम से आप अभी प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, तुरंत का तुरंत आप देख लीजिए। इनके सारे आरोप ढकोसले हैं, इनके पास में कोई आरोप नहीं है, तो ये मिथ्या अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं ये। और ये नए नए आए हैं, इनको तो अभी प्रत्याशी भी नहीं नसीब हो रहा है, तो ये इनका तो काम ही यही है, ये रोना रो रहे हैं ये। हमारे छत्तीसगढ़ में जनता ये सोच के 15 साल तक भाजपा को मौका दिया था। आज भाजपा 15 साल तक हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को लूटा। अभी कांग्रेस की सरकार थी, 5 साल से कांग्रेस की सरकार ने लूटा पब्लिक को। इसमें ये बात है कि चीट फंड कंपनी, भाजपा की सरकार से चीट फंड कंपनी लागू हुआ था, पब्लिक को दिया गया था, अभी किसी को नहीं मिला है। देखिए, चिट फंड कंपनियों का जो भी सर्वे हुआ, जो भी लिस्ट बनी है, जिन लोगों ने भी शासन के पास अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं, उसमें से ज्यादातर लोगों के राशियों को वापस कराने का काम भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। और ये हमारा संकल्प है, छत्तीसगढ़ के आम आदमी, भोले भाले लोगों की, यहाँ की आम जनता का पैसा को हम किसी भी पूंजीपति को खाने नहीं देंगे। आगे कार्यवाहियां चल रही हैं और ये लगातार आप मान के चलिए कि जो भी गबन किया होगा, जो भी पैसा खाया होगा, उसको तो छत्तीसगढ़ के आम आदमियों को पैसा वापस पहुंचाना ही होगा, देना ही होगा। चीट फंड मामले में आरोप लग रहा है कि भाजपा के नेता लोग फीता काटते थे। देखिए, एक मिथ्या आरोप है। हमने अपने घोषणा पत्र में बड़ी बड़ी बातें करके कि चिट फंड का पैसा वापस आ जाएगा। आज एक भी व्यक्ति का नाम ही बता दे कि चिट फंड में हमने इनका पैसा वापस दिलवाया है। केवल अपनी पीठ दबाने की बात है और बाकी कुछ नहीं है। आज भाजपा के नेता धान खरीदी के बारे में क्यों बात नहीं करते? आज भाजपा के नेता आत्मानंद स्कूल के बारे में क्यों बात नहीं करते? आज भाजपा के नेता जो पनामा घोटाला की बात क्यों नहीं करते, जो पनामा में इनके नेताओं का नाम आया था, उसकी कोई बात नहीं। इनके पास आधारहीन आरोप लगाने के मुद्दे है ही नहीं। भूपेश सरकार इतना अच्छा काम कर रही, इनके पास इशू ही नहीं रहा है कि किस मुद्दे में बात करें। यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है, अगर उन्होंने काम कराया होता तो फिर उन्हें इधर उधर सीट के लिए अपने प्रत्याशी होने के लिए भीख नहीं मांगना पड़ता। उन्होंने किसी भी तरह से काम नहीं कराया है। अगर उन्होंने किसी तरह से विकास का काम कराया है तो फिर आए मैदान में निर्दलीय खड़ा हो और अपने विकास के दम पर वहाँ पे जीत हासिल करे। लेकिन किसी भी तरह से यहाँ काम दिखता नहीं है। आप देखिए, बगल में सड़क है, इसका क्या हाल है। छत्तीसगढ़ में जो पेपर में जो छपा था कि बलौदाबाजार 4थे नंबर का सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होने वाला सिटी है। ये विकास कार्य है। अगर गिना जाए इन लोग के विकास कार्य को, तो सीमेंट फैक्ट्री में जिस तरह से दलाली किया गया, पर बोरी सीमेंट 50 से 70 रुपए तक का वृद्धि किया गया। और आज तक जब 4 साल तक कुछ नहीं था तो लोग ने शांत रहे। जब चुनाव आया तब गरीबों को वोट को खरीदने के लिए फिर अमीरों ने मिलकर साझा विरासत के तहत इन्होंने फैक्ट्री वालों से साठगांठ किया और साठगांठ करके प्रति बोरी सीमेंट की उन्होंने वृद्धि की और फिर चुनावी मुसी को गरीबी वोट को खरीदने का ये काम करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में जितनी भी सड़कों का निर्माण हुआ है, जिस सड़क पे हम लोग चलते हैं, हमारे 15 साल के डॉक्टर रमन सिंह जी के शासन काल में जितनी भी सड़कें बनी चमचमाते, वो सभी सड़कें भाजपा के शासन काल में बनी है। अब जो इनके पास तो ये भी नहीं है कि जो उखड़ गई सड़कें, सड़कों में जो गड्ढा हो गया उसमें मुरम और गिट्टी और बजरी डालने का भी इनके पास कोई बजट नहीं है। और ये इनके मुंह से अगर सड़कों की बात आई तो आप सोच लीजिए कि कितना झूठा प्रलाप ये करते हैं। विकास एकदम बिल्कुल ठप है। विकास का एक भी कार्य छत्तीसगढ़ में नहीं दिखता। जो स्कूल, जो बिल्डिंग, जहां पर हम खड़े हैं, जहां पर हर चीज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। बलौदाबाजार की बात करेंगे तो कलेक्ट्रेट, ट्रांजिट बिल्डिंग, यहाँ पर का जो जिला चिकित्सालय है, बलौदाबाजार को
बलौदाबाजार को जिला भाजपा ने बनाया, छत्तीसगढ़ को राज्य भाजपा ने बनाया। बलौदाबाजार जो मुखी विकास हो रहा है। 15 साल में रमन सिंह जी ने पूरे रोड बनाए, इन्होंने अपना विकास कार्य बताया। 15 साल में इन्होंने विकास कार्य बताया, ट्रांजिट बिल्डिंग बनाए, ये बनाए वो बनाए। इनके विकास कार्य 15 साल में दिखा तो 15 सीट में क्यों निपटे? एक जवाब। दूसरी जवाब, आप 10 फीट दूर में जिस रोड की बात उठी है उसके सामने खड़े हैं आप। नगर पालिका 10 कदम में बिल्डिंग है, इसका टेंडर हुआ, वर्क ऑर्डर जारी हुआ, ठेकेदार को जारी हुआ। बारिश के पहले इसमें बीटी हो जाना था। किसके कारण उसने रोका, किसने रुका? फंड नगर पालिका में पड़ा है, टेंडर हुआ है, वर्क ऑर्डर जारी है, ठेकेदार काम किया। बारिश के पहले बीटी हो जाना था, क्यों नहीं हुआ? भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका का अध्यक्ष है, उससे जवाब लेनी चाहिए। रोड बिगड़ा है तो नगर पालिका और लाइट लगी है तो कांग्रेस शासन। ये दो मुही बात कर रहे हैं, दो मुही बात कर रहे हैं। इनका ठेकेदार, इनका मंत्री, इनके मंत्री के लोग ठेकेदारी कर रहे हैं पूरे नगर पालिका में, सब पीड़ित है और इस कारण से यहाँ पे काम गड़बड़ हो रहा है। यदि आप 5 साल का यदि आप विकास देखना चाहते हैं तो बहुत दूर तक देखता हूँ मैं, मेरे को कहीं दिख नहीं रहा है विकास का काम। 15 साल भाजपा शासन में जो विकास हुआ ये खुद जानते हैं। जिला बना, जिला के मुख्यालय के हिसाब से यहाँ पे सब स्ट्रक्चर बने, पॉलिटेक्निक कॉलेज बना, सब कुछ हुआ। आज ये हालत है, ये रोड बना हुआ, ये रोड जो बना हुआ है, इस रोड की रिपेयरिंग कराने में भी इनके मंत्री और सबको कमीशन चाहिए, इसलिए ये रोड नहीं बन पा रहा है। दूध के धुले हुए न तो बीजेपी है न कांग्रेस है। आज देख रहे हैं न तो शिक्षा की बात करते हैं, न ही स्वास्थ्य की बात करते हैं, न मूलभूत सुविधा। आप यहाँ से आत्मानंद ज्यादा दूर नहीं है, जाकर देखिए। लिपा पोती करके पुराने जो चक्रपाणी शुक्ला स्कूल था उसको लिपा पोती करके आत्मानंद स्कूल बना दिया है। वहाँ भी शिक्षा की कमी है, किसी प्रकार से शिक्षक पढ़ाई नहीं होते और जो पढ़ाई बच्चे फेल हुए थे उनको दूसरे जगह ले जाकर भर्ती करो, हम पास करने के सर्टिफिकेट दे देंगे, ये सब बोलते रहते हैं। तो इन लोग न तो कानून को बदल रहे हैं। आज देख रहे हैं केंद्र में मोदी जी का सरकार है, वहाँ ऐसा नियम बना रहे हैं कि कानून को बदल रहे हैं, ये सिस्टम लागू कर रही है। बहुत बड़ी गलती है भाई। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कानून बनाए थे उस कानून का कोई इज्जत नहीं है, एकदम धज्जियां उड़ाया जा रहा है। ये बिल्कुल सरासर अन्याय है। कानून का सबको इज्जत करना चाहिए, लेकिन यहाँ इज्जत नहीं है बीजेपी के पास। फ्री में कोचिंग की व्यवस्था की गई है। कोचिंग के लिए बच्चे बाहर जाते थे, फ्री में कोचिंग की व्यवस्था की गई। सरकार पूरी तरह से अवेयर है और सरकार चाहती है कि किसान भी तरक्की करे, यहाँ का मजदूर भी तरक्की करे, यहाँ का छात्र भी तरक्की करे, यहाँ का पूरा सर्व समाज तरक्की करे। सारे समाजों को सरकार ने अपने तरफ से जमीन दिया, जमीन के पैसा दिया, भवन के लिए अलॉट किया। कोई भी ऐसा समाज नहीं बचा है जिसको ये पैसा नहीं दिया गया है और सभी के उत्थान के लिए काम कर रही है। और बीजेपी की जब सरकार थी तो कुछ विशेष लोग ही मंत्री बनते थे, एक ही समाज के 5 लोग मंत्री बन जाते थे और लूटा खरोड़ी चलती थी। इससे कोई सोचे की बात है। और कांग्रेस आई है, सब समाज को बराबर प्राथमिकता मिल रही है मालूम। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आंकड़े बोल रहे हैं। 5 लोग बन जाते थे, 8 लोग बन जाते थे, व्यापार पर उद्योगपति लोग बन जाते थे मालूम। ये मान के चलो कि आने वाले समय में 15 सीट भी आ गई तो बहुत बड़ी बात है। शिक्षा में छत्तीसगढ़ 34वें नंबर पे है, 34वें नंबर पे। और बिल्डिंग बना देना अगर विकास है ना, तो बहुत से बिल्डिंग बने पड़े हैं छत्तीसगढ़ में। शिक्षा का स्तर पहले नंबर पे आ जाना चाहिए था। दूसरी बात आपने कहा विकास को लेकर कि छत्तीसगढ़ में कौन से विकास हुए हैं। रही बात समाज के, जैसे नेताजी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सबको हिस्सेदारी दी है, लेकिन इनसे पूछिए कि 54 साल तक कांग्रेस ने इस देश में राज किया, आज तक जाति जनगणना क्यों नहीं कराया गया? सन 2011 में जाति जनगणना हो चुकी है, जिसको केंद्र की सरकार दबा के रखी है, आंकड़े जारी नहीं कर रही है। हमारी जानकारी में जितने भी समाज में कार्य घोषणा की गई थी माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा, वहाँ पे कार्य क्रियान्वयन हो चुका है। चाहे वो साहू समाज हो, चाहे वो वर्मा समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, यादव समाज हो, बलौदाबाजार में जिन समाजों में भूपेश बघेल जी के द्वारा घोषणा की गई थी वहाँ पे उनके द्वारा कार्य किया जा चुका है। मुख्यमंत्री के द्वारा जब पूरे 90 विधानसभा में भेंट मुलाकात में गए तो हर एक समाज के प्रतिनिधि मंडल को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया, उनकी जो मांग है उसको निराकरण किया गया और जो भी
भवन का निर्माण हो, भूमि का निर्माण हो, उस पैसे को तत्काल समाज को दिया गया है। भाजपा नेता समाज के नाम से लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। सबसे पहले वही दौड़ रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के सभी समाज को विशेष रूप से बुलाकर समाज के समस्याओं को निराकरण करने का काम अगर कोई नेता ने किया है वो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है। समाज सभी धर्मों को लेकर साथ में चले हैं। वो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि गंगा जल लेके शराबबंदी की जो घोषणा करेंगे बोले थे, अभी कहाँ गया? ये कका बोलते कहाँ गया शराबबंदी? महिलाओं को घोषणा करने के बाद, गंगा जल हाथ में लेने के बाद आपने ये कसम खाई कि आप पूर्ण शराबबंदी करेंगे छत्तीसगढ़ में। मैं पूछना चाहती हूँ, आप लोग से जवाब चाहती हूँ कि आप इसका जवाब मेरे को दो। जैसे भाई खड़े हैं, मैं जवाब चाहती हूँ, शराबबंदी क्यों नहीं हुआ? शराबबंदी क्यों नहीं हुआ? सबसे पहले तो लोग झूठ इतनी बोलते हैं। कोई समाज के नाम से पैसा घोषणा किया, उसको आप वर्तमान में अध्यक्ष नहीं, आपके बारे में जानकारी नहीं। आपको वर्तमान अध्यक्ष साहू समाज के सम्मानित जो अध्यक्ष है उनके पास जानकारी होगी, उनसे एक क्वेश्चन है, उससे सवाल लिया जाए। दूसरी बात, शराब की बात आई। शराब पहले अपना कंफ्यूजन दूर करें। पहले कंफ्यूजन दूर ये करे कि छत्तीसगढ़ सरकार, कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार जो भरोसे की सरकार है छत्तीसगढ़ की जनता का, उन्होंने कहा है कांग्रेस की घोषणा पत्र धान खरीदी के लिए घोषणा पर गंगा जल के लिए कसम खाए थे, क्योंकि ये लोग इसलिए भरोसा नहीं कर रहे थे पब्लिक करती, क्योंकि इसके पहले ये लोगों ने बोनस के नाम से किसानों को छत्तीसगढ़ को ठगा है। तो इसीलिए कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल की सरकार ने गंगा जल 15 क्विंटल धान 2500 रुपये क्विंटल और ऋण माफी उसके लिए, और ये लोग अपनी गलतफहमी दूर करें, गंगा जल शराब के लिए नहीं उठाया गया था। इन्होंने यहाँ ये लोग भ्रमित करते हैं, भ्रमित, जैसे ये लोग जुमलेबाजी वैसे ही जुमला जैसे 15 लाख रुपया एक के खाते में आएगा। अरे आप 400 रुपए के सिलेंडर को आपने 1200 कैसे किया? 60 रुपए के पेट्रोल को आपने 100 रुपये कैसे किया? इसकी बात करो ना।